गिरफ्तारी को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती मामले में कई बड़े लोग मिले हुए हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के नाक के नीचे सब काम हुआ है। ये तो जग जाहिर है कि कांग्रेस राज के अंदर सारी करीब करीब भर्तियां वो संदेह के घेरे में थी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई है तो निश्चित रूप से इस राजस्थान के जवान को बरगला के और उनको एक भरोसा दिलाया है कि हम सत्ता के अंदर अगर आए तो पेपर लीक की घटनाओं की जांच कराएंगे। रीट का जो एक पेपर रद्द हुआ था लेवल सेकंड का, उसमें आरएलपी पार्टी ने बड़े प्रदर्शन किए, लोकसभा के अंदर मामला उठाया और रीट लेवल सेकंड में रद्द कराया, लेकिन रीट लेवल फर्स्ट अभी भी रद्द नहीं किया। अगर रीट लेवल फर्स्ट की जांच होती तो इसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता जेल के अंदर होते और एसआई भर्ती जिसमें 859 में से 500-550 करीब फर्जी थानेदार है और एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। 2 आरपीएससी के मेंबर अंदर जेल के अंदर है। कई बड़े मगरमच्छ पकड़ने के बाद बीजेपी कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य से बीजेपी ने इस भर्ती के अंदर एसआई भर्ती को रद्द करने के बजाय, आरपीएससी पुनर्गठन के बजाय इनसे हाथ मिला लिया लोगों से और ये एसओजी 1-1, 2-2, 4-4 करके लोगों को पकड़े। इनके पास सारी सूचनाएं। खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलने और मुख्यालय भिवाड़ी ट्रांसफर करने की मंजूरी ने खैरथल के बाशिंदों को आक्रोशित कर दिया है। किशनगढ़ से कांग्रेस विधायक दीपचंद खेरिया ने तो यहां तक कह डाला कि अगर मुख्यालय कहीं और बनाया गया तो सरकार के लोग गांव में पैर भी नहीं रख पाएंगे। रिपोर्ट देखिए। खैरथल तिजारे जिले का नाम बदल के भरथरी जी के नाम पे भरथरी नगर कर दिया। कोई डिमांड नहीं। उस जिले के अंदर भरथरी बाबा का स्थान नहीं। भरथरी बाबा का स्थान तो हमारे अलवर के अंदर है। पहले जिला एक था, उस समय कोई बात होती तो समझ में आता। खैरथल तिजारा का नाम बदलने पर कांग्रेस हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश की बीजेपी सरकार की सोच विकास की जगह अब केवल लोगों का ध्यान भटकाने वाले कार्यों तक सीमित रह गई है। लेकिन आज अगर कहें कि बहरौर कोटपुतली या खैरथल तिजारा, उन दोनों जिलों के अंदर ही भरथरी जी का स्थान नहीं है। महाराजा भरथरी की तपोभूमि तो सरिस्का के अंदर है, तो उसका नाम बदलने का सीधा सीधा मेरा ये आरोप है दोनों ही मंत्रियों पे, राजस्थान सरकार पे, कि सिर्फ सीटीएच से ध्यान भटकाने के लिए इस जिले का नाम रखा गया है ताकि ये लोग डाइवर्ट हो जाएं। सब जानते हैं कि श्री भृतहरि महाराज की तपोस्थली अलवर, मालाखेड़ा और थानागाजी के आसपास का इलाका रहा है, जो खैरथल तिजारा में नहीं आता। वहां की जनता में भी इस फैसले को लेकर रिएक्शन है। राज्य सरकार को जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे कि सरकार के अंदर कुछ लोग भूमाफियाओं से मिले हुए हैं और उन्होंने खैरथल तिजारा के अंदर गरीब किसानों की जमीन को सस्ते दामों में खरीदा है और अब वो वहां पे ये कह के कॉलोनी काट रहे हैं कि वहां जिले की कलेक्ट्रेट यहां पे बनेगी। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है इसके अंदर भी। शुक्रवार को लाला जय नारायण पांची देवी खंडेलवाल पार्क में किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खेरिया के नेतृत्व में सर्व समाज और व्यापारियों की बैठक हुई थी, जिसमें शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस विधायक दीपचंद खेरिया ने 2 टूक शब्दों में कहा था कि इस फैसले का मुकाबला जनता करेगी और जो लोग इस तरह का निर्णय लेंगे वो गांव में घुस नहीं पाएंगे। हमारा जो ये जिला आप ले जाना चाहते हैं, ले जाने नहीं देंगे, इसलिए इसको यही रखो। ये सबसे तगड़ी मांग तो है ये, और ज्यादा करेंगे तो निश्चित तौर से जनता में ऐसा भ्रम पैदा हो जाएगा कि इनको नजदीक भी नहीं जाएगी। कोई पार्टी, कोई जाति, कोई धर्म की बात नहीं, हम सब एक साथ हैं। ये मुख्यालय खुला था, कांग्रेस शासन में हमें सौगात मिली थी, इसको यहाँ से किसी कीमत पर नहीं जाना। आपको बताते चले कि पिछली गहलोत सरकार ने 4 अगस्त 2023 को खैरथल तिजारा को नया जिला घोषित किया था। उस समय भिवाड़ी को जिला मुख्यालय बनाने की मांग उठी थी, जिसे अब भजनलाल सरकार पूरा करने की दिशा में बढ़ रही है। सरकार का दावा है कि भिवाड़ी को मुख्यालय बनाने में औद्योगिक और प्रशासनिक सुविधाएं मिलेगी। साथ ही भृतहरि नगर नाम से
क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि अलवर बाबा भर्तृहरि की तपोभूमि रहा है और ये निर्णय सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहन देगा। नाम बदलने का सरकार का फैसला न सिर्फ जिले की पहचान को नया रूप देता है, बल्कि राजा भर्तृहरि की महानता को भी सम्मान देता है। ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। चूंकि महाराजा भर्तृहरि हमारे यहाँ के लोक देवता है, उन्होंने यह तपस्या की, ये तपोभूमि है। तो जब महाराजा भर्तृहरि तो सब लोगों के हैं, महाराजा भर्तृहरि कोई किसी पार्टी का नहीं है। तो महाराजा भर्तृहरि जी का जो नाम रखा गया है ये बहुत ही अच्छा नाम है और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन एक जो गफलत है सोशल मीडिया में या अखबारों में जो भी चल रहा है, हम तब तक तो गफलत ही कहेंगे कि भाई यहाँ से मुख्यालय भिवाड़ी शिफ्ट करें। उसी के संदर्भ में हमसे मिले थे, तो हमको कलेक्टर साहब ने जानकारी दी। हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, कोई हमारे पास पत्र नहीं है। अभी तक तो एज इट इज है, खैरथल मुख्यालय है। सूबे की सरकार कह रही है नाम बदलने का फैसला न सिर्फ भर्तृहरि की स्मृति को जीवित रखेगा, बल्कि इस क्षेत्र को एक नई ऐतिहासिक पहचान भी देगा। लेकिन सरकार की दलील कांग्रेस के गले नहीं उतर रही, इसलिए नाम पर घमासान जारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। चूरू के सुजानगढ़ से बड़ी खबर अब आपको देंगे। सुजानगढ़ मुख्य बाजार में 3 दुकानें ढह गई हैं। रक्षाबंधन के कारण रात को बाजार में भीड़ नहीं थी। बारिश का पानी जमा होने की वजह से बताया जा रहा है कि दुकानें गिर गई। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि त्योहार का वक्त था, सब अपने घर पे थे और लिहाजा कोई जनहानि नहीं हुई। तो ये तस्वीरें भी आपको कुछ देर में दिखाने वाले हैं। लगातार हो रही है बारिश और बारिश की वजह से कई जो बिल्डिंग्स हैं जमींदोज हो रही हैं, कई भरभरा कर मकान गिर रहे हैं। दुकानों को लेकर भी यही जानकारी मिल रही है। बाजार में 3 दुकानें एकाएक ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सुजानगढ़ मुख्य बाजार का ये मामला, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। मलबा नीचे गिरा होगा। रक्षाबंधन की वजह से रात को बाजार में भीड़ नहीं थी, नहीं तो आप मानिए अगर ये दिन का हादसा होता तो बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। खबर ही मिल रही कि बारिश का पानी जमा होने की वजह से दुकानें गिर गई। से अंदर कोई नाला है ना, उसका पूरी छाव होकर के ये जो दीवार थी वो गिल्ली और होने की वजह से ये नीचे ऐसी कैसी दुकान बैठ गई है और बारिश की वजह से ये धीरे धीरे आज नुकसान हुआ है। और ये अच्छा रहा कि रात को हुआ है, नहीं दिन में होता तो यहाँ मार्केट में भीड़ भाड़ रहती है, तो दुकानदार भी रहते हैं, तो जान माल का नुकसान ज़्यादा होता। ये दुकानें जो आज गिरी है वो एक पास में दुकान बंद थी, उसमें जल भराव हो रहा था, जिसके कारण आसपास की दोनों दुकानें प्रभावित हो गई। पिछले दिनों बरसात हुई थी तब भी उसमें जल भरा था, इन दुकानों में भी जल भरा था, जिसकी निकासी समय पर नहीं हो पाई। और जो पास की दुकान थी वो पानी अंदर से रास्ता बना दिया। और आज ये दोनों दुकानें प्लस वो दुकान जिसमें पानी भर रहा था, तीनों दुकानें भर भरा कर गिर गई। गनीमत ये रही कि शाम का समय था, रात्रि 9 बजे लगभग कोई था नहीं, वरना यहाँ दिन भर भीड़ रहती है कस्टमरों की और आए गए लोगों की। चलिए बात करते हैं तिरंगा